मचकुंड इलाके में गश्त पर निकली पाक सेना पर हमला हुआ है। बलोच लिबरेशन आर्मी का हमला, 12 पाक सैनिक मारे गए हैं। तो चौतरफा घिर रहा है पाकिस्तान। और इस वक्त आपको बता दें कि अपने घर में ही किस तरह से पाकिस्तान परेशान है। अब बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाक सेना की गाड़ी को उड़ाया है। मचगुंड इलाके में गश्त पर निकली पाक सेना पर यह हमला हुआ है, बलोच लिबरेशन आर्मी का हमला। और इस हमले में आपको बता दें कि 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। तो बाहर यानी भारत तो एक तरह से चौतरफा घेर रहा है पाकिस्तान को और घेर लिया है, लेकिन घर के अंदर भी पाकिस्तान की मुश्किलें कम नहीं हैं। आप देखिए कि बलोच लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा रही है। और बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाक सेना की एक गाड़ी को उड़ाया है। मचगुंड इलाके में गश्त पर पाक सेना की एक गाड़ी निकली हुई थी जिस पर हमला किया गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी का हमला हुआ है। 12 पाकिस्तानी सैनिक इस हमले में मारे गए हैं। तो गश्त पर यह फौजी गाड़ी निकली हुई थी जिस पर यह हमला किया गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमला किया है और 12 पाकिस्तानी फौजी इस हमले में मारे गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाक फौज की गाड़ी को उड़ाया है। गश्त पर यह गाड़ी निकली हुई थी। बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमला किया है और इस हमले में 12 पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं। यानी घर के अंदर भी पाकिस्तान को परेशानियों का सामना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चौतरफा घिरा पाकिस्तान अब घर के अंदर भी मुश्किल और परेशानियों का सामना कर रहा है। आपको बताते चलें कि बलोच लिबरेशन आर्मी लगातार पाक फौज के लिए, पाक आर्मी के लिए मुश्किलें खड़ी करती रहती है। और ऐसे वक्त में भी उसने पाक आर्मी पर हमला किया है जिसमें 12 पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं। यानी घर के अंदर भी पाकिस्तान के आर्मी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जो पाकिस्तान की जो सरकार है वो परेशानियों का सामना कर रही है। इस हमले में 12 पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं। एक पाक फौज की गाड़ी को निशाना बनाया गया जिस पर हमला किया गया है। दरअसल ये गाड़ी गश्त पर निकली हुई थी और इसी दौरान बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस पर हमला किया है और 12 पाकिस्तानी इस हमले में मारे गए हैं। शुरुआती जो जानकारी मिल पा रही है कि 12 पाकिस्तानी फौजी इस हमले का शिकार हुए हैं, इस हमले में मार गिराए गए हैं। तो पाकिस्तान को लगातार परेशानियों का सामना और घर के अंदर पाकिस्तान एक तरह से घिरता हुआ नजर आ रहा है। और बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाक सेना का वाहन उड़ाया है। मचगुंड में गश्त पर निकली पाक सेना के वाहन पर यह हमला किया गया। और आपको बताते चलें कि 12 पाकिस्तानी जवान जो हैं इस हमले में मारे गए हैं। तो मचगुंड में गश्त पर पाक सेना पर यह हमला हुआ है। और लगातार आपको बताते चलिए बड़ी खबर इस वजह से भी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान परेशानियों से कराह रहा है, परेशानियों के दौर से गुजर रहा है। और ऐसे में घर के अंदर भी उस पर हमला हुआ है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाक सेना के वाहन को उड़ाया है। मचगुंड में गश्त पर यह पाक सेना की गाड़ी निकली हुई थी जिस पर बलोच लिबरेशन आर्मी ने हमला किया है और 12 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया है इस हमले के अंदर। तो घर के बाहर भी और घर के अंदर भी दोनों तरफ परेशानियां झेल रहा है पाकिस्तान और लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ा। देखिए अब वो तस्वीरें भी आ गई हैं। जी हां, जहां पर पाकिस्तानी सेना की गाड़ी को उड़ाया गया है, उसे निशाना बनाया गया है, पाकिस्तानी सेना की गाड़ी पर निशाना बनाया गया है, वो तस्वीर भी अब निकलकर सामने आ गई है। ये देखिए, हम आपको सुनाते भी हैं। एक बार और सुनिए, एक बार और आपको हम दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें आपने देखी कि गश्त पर पाक आर्मी की गाड़ी निकली हुई थी जिसपे पाकिस्तानी सैनिक भी सवार थे और इस गाड़ी पर हमला किया गया है और गाड़ी के परखचे उड़ गए हैं। ये हमला इतना खतरनाक था। एक बार फिर से आप देखिए और आवाज सुनिए। BLA का पाकिस्तानी सेना पर यह हमला है। पाकिस्तानी सेना
की जो गाड़ी है वो उड़ाई गई है इस हमले में। और ये तस्वीरें भी एक तरह से सामने आई, ये गाड़ी है और ये इस पर हमला हुआ है। किस तरह से जो फौजी हैं वो हवा में बिखरते हुए नजर आ रहे हैं, गाड़ी के परखचे उड़ गए हैं इस हमले में, और ये एक शदीद हमला। और संदीप बोल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, अब बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना की एक गाड़ी को निशाना बनाया, हमला किया है, 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। किस तरह से इस हमले को देखा जाए? देखिए, पाकिस्तान जिस तरीके से बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर अत्याचार किया, और यही वजह है कि उनको हथियार उठाने पड़े, और अब भी पाकिस्तान के जो अत्याचार है उनके ऊपर जारी है। लिहाजा अब इस तरीके के एम्बुश जो है पाकिस्तानी फौज को या सुरक्षा बलों को झेलने पड़ रहे हैं। और इसी तरीके से एक एम्बुश बोलान इलाके में किया गया है। बीएलए ने इसके लिए बाकायदा वीडियो भी जारी किया, जिसमें साफ दिख रहा है कि एक इलाके में जो है सोल्जर जो है पैदल चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, पीछे एक गाड़ी आ रही है और गाड़ी को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। और जैसे ही उस स्थान तक गाड़ी पहुंची जहां पे ये आईडी लगा हुआ था या विस्फोटक था, उसको जो है उड़ा दिया गया। तस्वीरें दिखा रही है कि किस तरीके से उस पूरे गाड़ी के परखच्चे उड़कर जो लोग उसमें सवार थे उनके वो जो है हवा में किस तरीके से मतलब बिखर गए एक तरीके से। इतना जबरदस्त वो हमला है। तो बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी ली और उन्होंने वीडियो भी जारी किया है इसके लिए। संदीप, एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, पाकिस्तान कराह रहा है, दर्द से परेशानियां झेल रहा है, और घर के अंदर भी आप देखिए कि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ये मुसीबत जो है खुद अपने लिए ही बनाई है, खुद अपने लिए क्रिएट की है। भारत ने कभी ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारत ने कभी आगे नहीं बढ़ना था अगर वो पहलगाम की स्थिति नहीं होती। उसी तरीके से अगर वहां पे लोगों के साथ इतनी स्थिति बुरी नहीं होती तो पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान प्रांत है वहां के लोगों को हथियार उठाना नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की किया हुआ ये जो है ये स्थिति बनाई गई है उसी की तरफ से बनाई गई है, और अब पाकिस्तान को झेलना पड़ रहा है वो सब चीजें। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को जिस तरीके से चुन चुन कर जो है निशाना बनाया जा रहा है बलूचिस्तान में, उससे इतने खौफ में है कि अब पाकिस्तान तो हाईवे से लेके ट्रेन से लेके वहां किसी भी तरीके का मूवमेंट करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। अगर सेना प्रमुख अगर वहां के जनरल जो है किसी इलाके में जाते हैं किसी विजिट के लिए, तो पूरे उस इलाके को कॉर्डन कर दिया जाता है और कर्फ्यू लगा दिया जाता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि बीएलए या उससे संबंधित और कोई गुट जो है कोई अटैक ना कर दे। तो इस वक्त पाकिस्तानी फौज जो है अंदर खाने भी अपनी कंट्री में ही इस कई अलग अलग मोर्चों में जो है घिरी हुई है, क्योंकि ये सारी दिक्कतें जो है पाकिस्तान की फौज ने खुद तैयार की है और अब उसको वही भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप बोल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देखिए कि बीएलए का ये हमला है, जो बीएलए का पाकिस्तानी सेना पर यह हमला हुआ है। पाकिस्तानी सेना की गाड़ी उड़ाई गई है और तस्वीर आप देखिए किस तरह से पाकिस्तानी सेना गश्त पर निकलती है गाड़ी के साथ, और जहां पर यह आईडी लगा था जैसे ही उस मकाम पर यह गाड़ी पहुंचती है इस गाड़ी के परखचे उड़ जाते हैं, और जो पाक सेना के जो जवान हैं वो किस तरह से हवा में बिखर जाते हैं एक तरह से। तो पाकिस्तान को अब घर के अंदर भी, घर के बाहर तो परेशानियां झेल ही रहा है और घर के अंदर भी बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जिस तरह से हमारे सहयोगी संदीप बोल बता रहे थे कि पाकिस्तान ने दरअसल जो बोया है अब वही काट रहा है। जिस आतंकवाद को पाकिस्तान ने बढ़ावा दिया था, जिस आतंकवाद को पाला पोसा था पाकिस्तान ने, वही आतंकवाद अब पाकिस्तान के लिए एक तरह से दर्द सर बन गया है। और बीएलए लगातार पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सेना के लिए एक दर्द सर बना हुआ है। और इस हमले में आपको बताते चले कि 12 पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं, 12 पाकिस्तानी जवान जो हैं वो आर्मी के जवान इस हमले में मारे गए हैं। और ये तस्वीर देखिए कितनी खौफनाक तस्वीर है। एक गाड़ी, पाकिस्तानी सेना की गाड़ी गश्त पर निकलती है और इस गाड़ी पर बीएलए का हमला होता है, यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ये हमला करती है और इस हमले में पाकिस्तानी सेना की गाड़ी हवा में उड़ जाती है, इस गाड़ी के परखचे उड़ जाते हैं
और जो पाकिस्तानी सेना के जवान हैं वो हवा में बिखर जाते हैं। तो ये एक पहाड़ी इलाका था, एक दुर्गम एक रास्ता था जहां पर यह हमला किया गया है।